नमस्कार। मैं हूँ लाइफ कोच डॉक्टर उत्तम दवे और एरिटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दूसरा कारण देखेंगे जिसकी वजह से शादी में डिले होती है। यानी कि अगर आप लड़का है तो आपको लड़की नहीं मिल रही है, अगर आप लड़की है तो आपको लड़का नहीं मिल रहा है। तो आते हैं दूसरे कारण पे, वो है नॉट नोइंग योर सेल्फ। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि खुद की पहचान नहीं है। सबसे पहले तो जब आप शादी करने निकले तो आपको एक कागज़ लेना है और कागज़ के ऊपर आपकी सारे जो अच्छे गुण हैं वो आपको लिखने हैं और आपको दाहिनी तरफ लिखने हैं कि आपके जो दुर्गुण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक आप लिस्ट बना लीजिए, आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है वो और आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसका आप लिस्ट बनाइए। और ये लिस्ट आपको बहुत ईमानदारी से बनाना है, ये लिस्ट आपको किसी को दिखाना नहीं है, ये लिस्ट आपके खुद के लिए है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये लिस्ट बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। ये लिस्ट मैं आपको बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि शादी जो है वो एक गाड़ी की तरह है जहाँ पे दो पहिए पति के होते हैं और दो पहिए बीवी के होते हैं। तो चारों पहिए अगर ठीक से चल रहे हैं तो ही गाड़ी चल सकती है, वरना वो गाड़ी रुक जाएगी, अटक जाएगी या बंद हो जाएगी। तो अब मैं आपको महत्व बता रहा हूँ कि क्यों ये लिस्ट बनाना ज़रूरी है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ का। जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, अगर आप एक पुरुष है और जो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, तो वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आप अपने मैरिज में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी पॉजिटिव क्वालिटी ये है कि आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो शादी के बाद मनी मैनेजमेंट आप हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सपोज़ आप बाइंग में बहुत अच्छे हैं, तो शादी के बाद बाइंग के जो सारे डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव क्वालिटी के ऊपर। सपोज़ आपकी जो नेगेटिव क्वालिटी है उसमें एक क्वालिटी ये है कि आप में बहुत ही आलसपन है, आलस्य है। तो ये नेगेटिव क्वालिटी आपके पार्टनर में नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टनर जो है वो एक्टिव होनी चाहिए ताकि वो एक बैलेंस हो जाए। आप अगर आलसी है और आपकी वाइफ एक्टिव है तो वो आपको एक्टिव बना देगी, या फिर आपकी जो आलसपन है उसकी मैनेजमेंट वो कर लेगी। ठीक है, या फिर सपोज़ एक सेकंड चीज़ आप देख लीजिए कि सपोज़ आपको मान लीजिए कुछ ऐसा काम है कि टाइम से आप सपोज़ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो आपकी जो वाइफ है उसको वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो अगर टाइम मैनेजमेंट वो ठीक से कर पा रही है तो वो आपको भी, आपका भी टाइम वो अच्छी तरह मैनेज कर पाएगी, वो आपको सिखा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ आपको पता है तो अब आपको क्या करना है कि सामने वाला पार्टनर जो आप ढूंढे, यानी कि इस केस में हम लोग लड़के की बात करें तो आप जो भी लड़के ढूंढिए उससे भी कहिए कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताएं। पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आप में नहीं होंगे और उसके जो होंगे जो आपको फ़ायदे करेंगे, और उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है यानी कि जो चीज़ों की कमियां हैं वो आपके पॉजिटिव क्वालिटी से बैलेंस हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानें, अपने होने वाले पार्टनर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानिए और ये देखिए कि कैसे वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही पेपर और पेन उठाइए, एक एम्प्टी पेपर एंड ब्लैंक पेपर एंड पेन, उसमें बीच में एक कॉलम ड्रॉ कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए स्ट्रेंथ्स, राइट हैंड साइड में वीकनेसेस। और ठीक उसी तरह सेम चीज़ लड़की को भी करना है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखने हैं। और इसके बाद जब आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिख ले, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो शादी में कैसे काम लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कोई एक लड़का है, उसकी स्ट्रेंथ है कुकिंग, तो उसको वो सोच सकता है कि हाँ भाई, वाइफ कहीं बाहर गई है काम के सिलसिले में, या कहीं बीमार पड़ गई है, या अपने मायके गई है, तो मेरे पास ये स्किल है कि उसकी एब्सेंस में भी मैं अपनी कुकिंग कर सकता हूँ। ठीक है, और सपोज़ हम लोग एक एग्जांपल वाइफ का ले लें। सपोज़ वाइफ की एक स्ट्रेंथ ये है कि वो ग्रेजुएट है, मगर अभी सपोज़ वो नौकरी नहीं कर रही है। अगर फ्यूचर में पति की कमाई में कोई प्रॉब्लम हो गई या थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बच्चे घर में आ गए, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो अगर वो पढ़ी लिखी है तो ये उसकी एक पॉजिटिव क्वालिटी है। तो फ्यूचर में वो टीचर का भी काम कर सकती है या ट्यूशन कर सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेस है, सामने वाले की क्या वीकनेस है। तो उस तरीके से जब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से मिल जाएंगी तो बहुत ही एक
अच्छा यूनिट बनेगा, आप दोनों मिलकर अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।